सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बसरा साहब, ये तनकीद हो रही है ना, मुसलसल हो रही है, लेकिन उस तनकीद के बावजूद जो रवैया हुकूमत का है, जो हुकूमत के वुज़रा का है, उसको हम तब्दील होता हुआ कहीं देखते नहीं है। वही बयानबाजियाँ हैं हर टॉक शो में, हर मीडिया टॉक में, इसी तरह की बातें की जाती हैं। हुकूमत को थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, क्या समझते हैं आप? सुमैया, सबसे पहले तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि जो इस आज़ादी जो नाम तो आज़ादी मार्च है, उसके अंदर जिस तरह ख़वातीन फ़ीमेल एंकर्स वहाँ पे गई, उनको वहाँ जुलूस से निकाल दिया गया। फिर ख़वातीन की पाबंदी है कि वो उस जलसे जुलूस में शामिल नहीं हो सकते। आप इनकी ज़रा मुनाफ़कत देखें, ये किस किस्म का पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर तो पहले ही बड़े शदीद इल्ज़ामात हैं इस्लामफोबिया के, दहशतगर्दी के, एक्सट्रीमिस्ट होने के। एक तरफ शहीद बीबी का लाल स्टेज पे खड़ा है जो पाकिस्तान की दुनिया की लीडर थी, और उसी जलसे के अंदर ख़वातीन को निकाल दिया। बसरा साहब, अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ सर, जाहिर है ये मुझे बोलना भी है और बोलना चाहिए भी है। आपकी बात मैं काट रही हूँ कि मुझे ये लगता है कि मुझे इस बात को डिस्कस करने से पहले मौलाना साहब से या JUI फेस से इजाज़त ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैं खुद भी एक खातून हूँ। तो फिर मैं उनकी खबर पढ़ूँ, उनकी खबर पर डिस्कस करूँ, उनके इस जलसे पर डिस्कशन करूँ या ना करूँ, क्योंकि ख़वातीन को जिस तरीके से इस तरीके से वहाँ से निकाला गया और कवरेज से रोका गया, ये बहुत ही नामुनासिब है। मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, ख़वातीन इस मुआशरे का अहम हिस्सा हैं। हम हर जगह हर फोरम पर मौजूद हैं, हम हर तबके की नुमाइंदगी करते हैं। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर हमें भी आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, हम एंकर्स को, हम न्यूज़ एंकर्स को, कि हम आपकी खबर पढ़ें, आपकी खबर पर डिस्कशन करें या ना करें। जी बसरा साहब। यही सुमैया रिजवान, यही पॉइंट मैं देना चाह रहा था जिसको आप आगे लेकर गई हैं। आप आगे देखिए कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो मरियम नवाज़ को पाकिस्तान की लीडर बनाना चाहती हैं, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना चाहती हैं, वो खातून हैं। और नीचे उन्हीं ख़वातीन पर जिस अंदाज में बिहेव किया गया, जिस तरह आज उनको जलसे में, मैं तो यकीन माने, मैं तो आज डर रहा हूँ कि बड़ी पाकिस्तान ने बड़ी जद्दोजहद की है, हमने बड़ी इसके ऊपर जो दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के मतलब और मुसलमानों के मतलब बातें हो रही हैं। आज नज़ीर लगारी साहब मेरे बड़े हैं, और अगर इसके ऊपर बात करें, और मैं सुनना चाहूँगा उनको कि मुझे बताएं ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी आज़ादी है, ये कौन सा ये पाकिस्तान के अंदर निज़ाम लाना चाहते हैं जहाँ के अंदर हमारी वो माएँ, हमारी वो बहनें जो पाकिस्तान का 50% हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आपको तो अब इजाज़त लेनी पड़ेगी इन तमाम लोगों से, तमाम इन कहने को मौलाना फजलुर रहमान जाए उनके पास, पहले पूछे चैनलों वाले, उनके नाम भेजेंगे, ये हमारी ख़वातीन है, क्या ये प्रोग्राम में बैठ सकती हैं, क्या ये वहां पर खबरें पढ़ सकती हैं, क्या ये एंकरिंग कर सकती हैं? ये तो इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ जिसकी इब्तिदा आज आज़ादी मार्च के नाम से आज इन्होंने कर दी है, इसकी इंतहा क्या होगी? और दूसरी बात देखें, मैं ये समझता हूँ सुमैया कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुनबा जोड़ा। मैं लगारी साहब को भी सुन रहा था, मैंने इन लीडरान की तकरीरें भी सुनी हैं। अगर ये लीडरान इतने ही अच्छे होते, ये पाकिस्तान में 70 साल पहले कुछ आमरीत रही, बाकी 3-3, 4-4 बारियां लिए लोगों ने, 32,000 अरब का कर्जा छोड़कर गए, तमाम इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज है, और वो पाकिस्तान गरीब हो गया, और खुद ये खानदान डॉलर की बढ़ती हुई कीमत के बाद अब बच्चा कितने लाख का मकरूज हो गया है। अब जो सूरत हाल है, मैं बताता हूँ सुमैया, हमारे लिए इशू क्या है? हम इनका कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं कि आज 14 महीने के अंदर घर का बच्चा भी खराब हो जाए ना, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। और यहाँ तो माफियाज हैं, और ये अभी कह रहे थे उनके साथ बात करें। देखें लगारी साहब, आप बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना यह है कि मेरी हुकूमत चली जाए, मेरी जान चली जाए, मैं किसी करप्ट, बददियानत, डाकू, लुटेरे के साथ डायलॉग नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए ये किस किस का मार्च? डायलॉग नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बस कमेटी बनाई, और बार-बार वजीर आजम कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं बताता हूं किस बात पे, करप्शन के हवाले से उनके पास सुमैया रिजवान, जी सुमैया रिजवान, मैंने बात की है कि करप्शन के हवाले से, बाकी बातें आपके साथ बैठे। आप मुझे बताइए, मैं बड़ा अहम सवाल छोड़ता हूं आपके लिए भी और लगारी साहब के लिए भी, सुनने वालों के लिए भी। जब इन्होंने कहा हमने आज़ादी मार्च करना है, हमने कमेटी बनाई, वो कमेटी जाके इनके घर गई, इनको मिली कि बताइए भी क्या मुतालबात हैं। इन्होंने कहा कोई मुतालबा नहीं है,
हमने जलसा करना है और डी चौक में करना है। हमारी कमेटी ने ये कहा कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी है, आप कोई और जगह बता दें, हम आपको परेड ग्राउंड दे देते हैं। उन्होंने कहा जी परेड ग्राउंड नहीं चाहिए, ये वाला ग्राउंड चाहिए, वो दे दिया। कहने का मकसद ये है कि जब आपका कोई मुतालबा ना हो, कोई आपकी डिमांड ना हो, आपने कहा कर तो रहे मुतालबा वजीर आजम के इस्तीफे का, हुकूमत के जाने का मुतालबा कर तो रहे, ये मुतालबा कर तो रहे मुसलसल। सुमैया ये वो बातें हैं, ये जो जलसे में देखें, आप अगर सड़कों पर आते हैं, सड़कें आखिरी ऑप्शन होती हैं। जब हमसे डायलॉग कर रहे हैं, हमने कमेटी बनाई है, हमें बताएं, हमें तो नहीं कहा इस्तीफा, हमें तो नहीं कहा न्याय। चलें जी, आपको तो कहा ही नहीं इस्तीफे का। अभी लगारी साहब कह रहे थे इलेक्शन, ठीक नहीं कहा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप किसी हम कमेटी के मेंबर को ले लीजिए। और दूसरी अहम बात इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के क्या सबूत हैं? आप कह रहे हैं कि रिग्ड इलेक्शन है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब और तमाम अपोजिशन जमातें अगर ये समझते हैं हमें मुस्ताफी होना चाहिए, आज कंटेनर में बड़ा आसान तरीका है, तमाम जमातें मुस्ताफी हो जाएं असम्बलियों से, रिजाइन कर जाएं, खुद ही नए इलेक्शन हो जाएंगे। ये क्या मुनाफिकत है, ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स है? और फिर अगर रिग्ड इलेक्शन है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2013 के इलेक्शन को भी रिग्ड कहा था, क्योंकि वहां पे उन्हें हिस्सा मिल गया, कश्मीर कमेटी मिल गई, वजारतें मिल गई, उस वक्त आजादी मार्च क्यों नहीं किया? फिर अगर ये रिग्ड इलेक्शन है, किसी इलेक्शन कमीशन में गए हो, कहीं पिटीशन दी हो, कहीं सुप्रीम कोर्ट में गए हो, ये सिर्फ और सिर्फ इंतशार है। और आज जितना भारत खुश हो रहा है, इनके जलसे जुलूस दिखा रहे हैं, इससे आप समझ जाएं कि एजेंडे क्या है। पॉइंट टेकन, जो भी एजेंडा है, जाहिर है अभी तो ये सूरत हाल सड़कों पर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।